वेलकम टू आवर चैनल एयरफोर्स जर्नी। तो आज के इस नए वीडियो में आप सभी का स्वागत है। फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग इस वीडियो में जानेंगे या पढ़ेंगे सिनोनिम्स के बारे में। बेसिकली सिनोनिम्स का अर्थ क्या होता है पहले तो हम ये जान लेते हैं। तो इसका हिंदी मीनिंग होता है पर्यायवाची और सेम इसी को इंग्लिश में सिनोनिम्स कहा जाता है, यानी कि समानार्थक शब्द, यानी कि जिसका समान अर्थ मिलता हो यानी गलता हो उसे सिनोनिम्स कहते हैं। तो मैंने इस वीडियो में कुछ सिनोनिम्स सेलेक्ट करके इस पीडीएफ फॉर्म में बना रखा है, तो उसे हम आज के इस वीडियो में पढ़ेंगे। सिनोनिम्स फॉर ऑल डिफेंस एग्ज़ाम, किसी भी डिफेंस या अन्य गवर्नमेंट एग्ज़ाम जिसमें इंग्लिश से क्वेश्चन आते हैं, इंग्लिश का वेटेज होता है, तो उसमें ये सभी क्वेश्चन सिनोनिम से 1 या 2 नंबर के क्वेश्चन अक्सर पूछे जाते हैं। और अगर हम बात इंडियन एयर फोर्स या नेवी या कोस्ट गार्ड की बातें करें तो इसमें अगर किसी भी शिफ्ट का आप पेपर उठा के देख लो तो वहाँ से 2 या 3 नंबर के क्वेश्चन अक्सर ही हर एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, इस स्लाइड में फर्स्ट क्वेश्चन हमारा ये है, एक्वेंट यानी कि एक्वेंट, इसका हिंदी मीनिंग होता है परिचित यानी कि जाना पहचाना हुआ। तो इसका सिनोनिम्स होगा हमारा, इसका सिनोनिम होगा हमारा फैमिलियरिज यानी कि जाना पहचाना हुआ, परिचित। उसके बाद नेक्स्ट हमारा है ऑथोराइज यानी कि अधिकार देना, यानी कि किसी भी वस्तु या किसी भी कार्य करने के लिए उसे उस पर्सन को ऑथोराइज किया जाता है। तो इसका हमारा सिनोनिम्स होगा परमिट यानी कि अधिकार देना, ये हमारा राइट आंसर होगा। उसके बाद नेक्स्ट हमारा है डिफॉर्मेशन। डिफॉर्मेशन का मीनिंग, हिंदी मीनिंग होता है बदनामी। तो इसके लिए हमारा सिनोनिम्स होगा इंसल्ट यानी कि बेइज्जती करना। उसके बाद नेक्स्ट हमारा है इनवॉइस। इनवॉइस का हिंदी मीनिंग होता है बिल या पर्चा। अगर आप किसी भी सामान को ख़रीदते हैं तो आपको उसका रिसिप्ट मिलता है, बिल मिलता है, डिलीवरी नोट मिलता है, तो उसे इनवॉइस कहा जाता है। और इनवॉइस का सिनोनिम्स हमारा होगा स्टेटमेंट। उसके बाद नेक्स्ट हमारा है एसिमिलेट। एसिमिलेट का हिंदी मीनिंग होता है अपनाना, उसे ग्रहण करना। तो उसका सिनोनिम्स होगा एब्जॉर्ब यानी कि उसे ग्रहण करना, अवशोषित करना। उसके बाद नेक्स्ट हमारा है चियरिश। चियरिश का हिंदी हमारा होगा अच्छा लगना यानी कोई भी चीज़ पसंद आना। तो इसके लिए हमारा सिनोनिम्स होगा एप्रिसिएट यानी कि उसका प्रशंसा करना, उस चीज़ का बड़ाई करना। वैसे भी जो चीज़ें हमें पसंद आती है उसका हम बड़ाई या एप्रिसिएट ज़रूर करते हैं। तो उसके बाद नेक्स्ट हमारा है 7 नंबर में एबेंडन। एबेंडन का हिंदी मीनिंग होता है छोड़ देना, उस चीज़ को छोड़ देना। एबेंडन यानी कि मैं इस चीज़ को छोड़ रहा हूँ। तो उसका छोड़ना का हमारा बेसिकली सिनोनिम्स होगा लिव यानी कि छोड़ देना। उसके बाद नेक्स्ट हमारा है क्लमसी। क्लमसी का हिंदी मीनिंग होता है उद्दंड, भद्दा। तो इसके लिए हमारा सिनोनिम्स होगा अनग्रेसफुल यानी कि ऑप्शन नंबर 4। उसके बाद नेक्स्ट हमारा है कम्प्रीहेंड। कम्प्रीहेंड का हिंदी मीनिंग होता है समझना। तो इसका हमारा सिनोनिम्स होगा अंडरस्टैंड यानी कि समझना, उस बात को समझना, मानना। उसके बाद नेक्स्ट हमारा है कॉलिजन। कॉलिजन का हिंदी मीनिंग होता है टक्कर। तो इसका हमारा सिनोनिम्स होगा अलायंस। अलायंस का भी हमारा सेम ही अर्थ होता है टक्कर। उसके बाद नेक्स्ट हमारा है बायोएंट। तो इसका
बेसिकली अगर हम हिंदी जाने तो इसका हिंदी होता है प्रसन्नचित्त। तो प्रसन्न यहाँ पर आ गया है, तो इसके लिए हमारा सिनोनिम्स फर्स्ट सेट तो होगा नहीं, क्योंकि यहाँ बात खुशी की करी जा रही है, हैप्पीनेस की करी जा रही है। एंग्री गुस्सा, ये भी नहीं होगा। क्लेवर चालाक, ये भी नहीं होगा। तो इसका राइट आंसर होगा हमारा जॉयफुल, यानी कि हर्षो उल्लासित, खुशी। उसके बाद नेक्स्ट हमारा है कैलिबर। कैलिबर का हिंदी होता है बुद्धि का विस्तार, ज्ञान का विस्तार। तो इसका हमारा सिनोनिम्स होगा एबिलिटी। इसका हमारा सिनोनिम्स होगा एबिलिटी, यानी कि योग्यता। उसके बाद नेक्स्ट हमारा है मेलनचोली। मेलनचोली, सॉरी थोड़ा प्रोनाउंस करने में मिस्टेक हो गया हमारा। तो 13 नंबर में हमारा है मेलनचोली। तो इसका बेसिकली अगर हम हिंदी की बात करें तो इसका हिंदी होगा उदासी, उदास। तो इसका हमारा सिनोनिम्स हो जाएगा डिप्रेशन। उसके बाद नेक्स्ट हमारा है इलिजिबल। इलिजिबल का हिंदी अस्पष्ट होता है, यानी कि अस्पष्ट रूप से दिखाई देना, यानी कि वो चीज़ क्लियर नहीं दिखाई दे रहा है। तो आप ऑप्शन से यहाँ इसे टिक कर सकते हैं, बिल्कुल ही इजी है। तो इसका अर्थ होगा नॉट रीडेबल, यानी कि पढ़ने योग्य ना हो, जो पढ़ने योग्य ना हो तो उसे नॉट रीडेबल कहा जाता है। उसके बाद नेक्स्ट हमारा है इलिकिट। तो इसका हमारा इलिकिट का हिंदी होता है अवैध, यानी कि जो वैध रूप से ना हो। तो इसके लिए हमारा सिनोनिम्स होगा इलिजिबल, सॉरी इलीगल। तो इसका सिनोनिम्स हो जाएगा इलीगल। उसके बाद नेक्स्ट हमारा है, अब हमने कुछ क्वेश्चन सेंटेंस के रूप में बना रखा है स्लाइड में। तो इसमें हमने उसे हम ब्रैकेट में लिख के रखे हैं, तो उस वर्ड का हमें सिनोनिम्स बताना होगा। तो हमारा फर्स्ट स्लाइड में 16 नंबर में हमारा क्वेश्चन है रितिका डिड नॉट वांट टू वेट फॉर डिनर, यानी कि भोजन की बात करी जा रही है, बिकॉज सी वाज स्टार्विंग। तो स्टार्विंग का बेसिकली हमारा हिंदी होता है मुंह भराना, मुंह का भरना, यानी कि लार टपकना, लार टपकना। तो इसका सिंपल सा सिनोनिम्स हो जाएगा हमारा हंग्री, यानी कि भूखा। भूख लगा होता है जिस व्यक्ति को, और उसके सामने आप खाने की थाली रख दें तो उसे और ज़्यादा भूख लग जाएगी और उसे स्टार्विंग, यानी कि लार टपकने लगेगा। उसके बाद नेक्स्ट हमारा है टीना कुड नॉट रिमेंबर व्हाट हैपेंड दैट डे। तो इसमें रिमेंबर का सिनोनिम्स बताना है। तो रिमेंबर का सिनोनिम्स होता है याद करना। तो इसका सिंपली सिनोनिम हमारा हो जाएगा रिकॉल, यानी कि उसे याद करना। उसके बाद नेक्स्ट हमारा है वी आर टोल्ड दैट देयर इज़ सेफ्टी इन नंबर्स। तो यहाँ पर सेफ्टी का सिनोनिम्स बताना है। तो सेफ्टी का सिनोनिम्स हमारा हो जाएगा सिक्योरिटी, यानी कि सुरक्षा। उसके बाद नेक्स्ट हमारा है यू लुक सो ग्लूमी टुडे। ग्लूमी का बेसिकली हिंदी अर्थ होता है उदास, सैड। तो हमारा इसका सिनोनिम्स हो जाएगा अनहैप्पी, माने कि मतलब कि उदास। उसके बाद नेक्स्ट हमारा है 20 नंबर में सी आस्क्ड सीरीन एज सी ऑलवेज डिड। तो यहाँ पर सीरीन का हिंदी मीनिंग हो जाएगा शांत, मौन। तो इस चीज़ का हमारा सिनोनिम्स हो जाएगा काम एंड कंपोज, यानी कि शांत। उसके बाद नेक्स्ट हमारा है रोहित मेड हिमसेल्फ इंडिस्पेंसिबल। तो यहाँ पर इंडिस्पेंसिबल का हिंदी वर्ड मीनिंग होता है
आवश्यक यानी कि इम्पोर्टेंट, तो इसके लिए हमारा सिनोनिम हो जाएगा इसेंशियल, आवश्यक। उसके बाद नेक्स्ट हमारा है बिकॉज फायरमैन आर ऑफ्टेन इन डेंजरियस सिचुएशन दे मस्ट बी कोरेजियस। कोरेजियस का हिंदी होता है हिम्मत वाला, हिम्मत वाला। तो इसके लिए हमारा सिनोनिम्स हो जाएगा ब्रेव, बहादुर। उसके बाद नेक्स्ट हमारा है द न्यूज़पेपर हायर्ड एन एकम्प्लिश्ड रिपोर्टर टू कवर द स्टोरी। तो यहाँ पर एकम्प्लिश्ड का हमसे सिनोनिम्स पूछा गया है। तो एकम्प्लिश्ड का सबसे पहले हम हिंदी जानने की कोशिश करेंगे। तो इसका हिंदी होगा कुशल। तो यहाँ पर कुशल यानी कि किसी कार्य को करने में उसे वो व्यक्ति कुशल हो, योग्य हो। तो यहाँ पर इसका सिनोनिम हमारा हो जाएगा स्किल्ड। उसके बाद नेक्स्ट हमारा है द ट्रेन अराइव्ड एट डिपो एहेड ऑफ शेड्यूल। यहाँ पर डिपो का सिनोनिम्स पूछा गया है। तो इसका डिपो का बेसिकली हिंदी अर्थ होता है कि जहाँ पर गाड़ी या ट्रेन आकर रुकती है तो उसे डिपो कहा जाता है। तो यहाँ पर डिपो इसका सिनोनिम्स हो जाएगा स्टेशन। उसके बाद नेक्स्ट हमारा है लास्ट नाइट फॉर होमवर्क वी फिनिश्ड रीडिंग अ स्टोरी अबाउट द पिलीग्रिम्स वॉयज टू इंडिया। तो यहाँ पर पिलीग्रिम्स यानी कि इस वर्ड का सिनोनिम्स हमसे पूछा गया है। बेसिकली वॉयज का अर्थ होता है जल यात्रा। तो यहाँ पर जल यात्रा यानी कि जर्नी के बारे में बात की जा रही है। तो यहाँ पर इसका सिंपली सिनोनिम्स हो जाएगा जर्नी। उसके बाद नेक्स्ट हमारा स्लाइड है और ये एक मोटिवेशन कोट्स है। तो यहाँ पर यू आर द आर्टिस्ट ऑफ योर ओन लाइफ, यू आर द आर्टिस्ट ऑफ योर ओन लाइफ। आप अपने लाइफ का कलाकार खुद ही हैं। डोंट हैंड द पेंट ब्रश टू एनीवन एल्स। तो किसी अन्य के हाथ में पेंट ब्रश न दीजिए, बल्कि खुद ही अपने हाथों से अपने ज़िंदगी में रंग भरिए, खुशियाँ भरिए। उसके बाद नेक्स्ट हमारा है सबसे इम्पोर्टेंट स्लाइड वी आर टुगेदर इन दिस जर्नी। हम इस प्रिपरेशन के जर्नी में साथ हैं। जहाँ तक होगा आपको हम हर तरह से हेल्प करेंगे। उसके बाद यहाँ पर मिनिमम रिसोर्सेस एंड मैक्सिमम रिवीजन की बात करी जा रही है। तो हमें किसी भी एग्ज़ाम में के बारे में अगर देखें तो यूट्यूब पर बहुत सारी या बहुत तरह के कंटेंट देखने को मिल जाएगा। तो हमें ज़्यादा सारी कंटेंट पर ध्यान नहीं देना है। हमारे पास पढ़ने के लिए मिनिमम रिसोर्स रखना है, ज़्यादा उसे कॉम्प्लिकेट नहीं करना है। उसके बाद मैक्सिमम रिवीजन यानी कि जो भी हमने पढ़ा उसे ज़्यादा से ज़्यादा उसे मैक्सिमम टाइम रिवीजन करना है। तो चलिए आज के इस वीडियो को समाप्त करते हैं। और प्लीज़ आप सभी से लास्ट में मैं अगर आप सभी को ये वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ लाइक, कमेंट और शेयर ज़रूर करें। और अगर आप चैनल पर नए हैं और चैनल आपके लिए वैल्यूएबल लगा तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। और कमेंट सेक्शन में कमेंट करके आप बता सकते हैं कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। चलिए बाय बाय, जय हिंद।